ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम पहला कैंटो 17वां अध्याय और 23वां श्लोक। तो राजा परीक्षित ने धर्म जो कि बैल के रूप में आए थे उनसे पूछते हैं कि तुम्हारे दुखों का क्या कारण है, और बैल कोई सीधा आंसर नहीं देते हैं। वो कहते हैं अलग अलग लोगों के अलग अलग मत हैं। हाँ, और इसी मत को इस तरह के वाक्यों को सुन के राजा परीक्षित बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। कहते हैं तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, तुम वास्तव में धर्म ही हो साक्षात। क्योंकि धर्म ही ऐसा कह सकता है कि एक व्यक्ति जो गलत करता है और दूसरा व्यक्ति जो उसको बोलता है कि देखो 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 गलत कर रहा है, हमने सुना वो दोनों व्यक्ति बराबर के अपराधी माने जाते हैं। यानी कि हाँ, हमें किसी की बदनामी करना, किसी के ऊपर उंगली उठाना वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उसको भी वही सज़ा मिलती है। ओके, तो आगे चलते हैं। तो परीक्षित महाराज अब क्या बोलते हैं और उस बैल के बारे में। अथवा देव माया नूनम गतिरगोचरा चत चेतसो वचश्चाम्पि भूता नामीपि निश्चय। इस प्रकार निष्कर्ष यह निकलता है कि भगवान की शक्तियां अचिंत्य हैं। अचिंत्य का मतलब होता है उनके बारे में सोचा नहीं जाता, इमेजिन नहीं किया जा सकता है। हाँ, इतनी भगवान की शक्तियां हैं। कोई न तो मानसिक चिंतन के द्वारा, न ही शब्द चातुरी द्वारा उनका अनुमान लगा सकता है। कोई भी व्यक्ति अनुमान नहीं लगा सकता। आइए बैठ के हम चर्चा करें भगवान की कितनी शक्ति है। हाँ, कोई बोलेगा देखिए भगवान अब एक यूनिवर्स को अपने आप पर उठा लेते हैं। कोई कहेगा यूनिवर्स को नहीं उठाते हैं, अनेकों अनेकों यूनिवर्स को उठा लेते हैं। क्योंकि यूनिवर्स को उठाने वाले तो अब भगवान के अंश शेष ही तो हैं। हाँ, भगवान तो उसे तो कितनी भी व्याख्या की जाए वो कम है। तो अपने चिंतन से हम उनकी शक्तियों के एंड तक नहीं पहुंच सकते। तपा शौचम दया सत्यम इति पादा कृतेकता अधर्म अंशे त्रया भग्ना स्मय संगा मदयितवा। सतयुग में तुम्हारे चारों पैर तपस्या, पवित्रता, दया तथा सच्चाई के 4 नियमों द्वारा स्थापित थे। तो आपको याद होगा ये बैल है जिसके 3 पैर टूट चुके हैं। तो परीक्षित महाराज उसको याद दिला रहे हैं कि यस, तुम वही धर्म हो जो सतयुग में 4 पैरों वाला हुआ करते थे। और तुम्हारे 4 पैर कौन से थे? तपस्या, पवित्रता, दया और सच्चाई। जब इन धर्म के 4 नियमों का हम पालन करते हैं तो धर्म जीवित रहता है अपने चारों पैरों पर। किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि अहंकार, काम वासना और नशे के रूप में सर्वत्र व्याप्त अधर्म के कारण तुम्हारे 3 पांव टूट चुके हैं। तो इस पर काफी अच्छा परपट देते हैं श्रील प्रभुपाद। उसको हम पढ़ने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। भ्रामक शक्ति या भौतिक प्रकृति। देखिए भौतिक प्रकृति को क्या बोला गया? इल्यूजरी पोटेंसी, इल्यूजरी एनर्जी, क्योंकि ये इल्यूजन क्रिएट करती है। सबसे पहले क्या इल्यूजन करती है? कि मैं ये शरीर हूँ और ये मेरे अपने हैं और इस संसार में मैं रह सकता हूँ, सुखी बन सकता हूँ यदि मैं थोड़ा प्रयास करूँ, थोड़ी मेहनत करूँ। तो इसको भ्रामक शक्ति कहते हैं। भ्रामक शक्ति या भौतिक प्रकृति जीव पर उस अनुपात में अपना प्रभाव डालती है जिस अनुपात में जीव माया के भ्रामक आकर्षण का शिकार होता है। यानी कि इसमें केवल माया का रोल नहीं है, हमारा भी रोल है। हम उससे कितना अट्रैक्ट हो जाते हैं, है कि नहीं? जैसे कहीं पर नशे के बारे में कुछ चल रहा है, नशे के विज्ञापन हो रहे हैं, सिगरेट के विज्ञापन हो रहे हैं। अब केवल ये उन्हीं का दोष नहीं है कि वो विज्ञापन कर रहे हैं, ये दोष हमारा भी है कि हम उन विज्ञापनों को देख रहे हैं, उससे अट्रैक्ट हो रहे हैं और सोच रहे हैं एक बार टेस्ट कर लें क्या होता है सिगरेट पी के। इसमें हमारा भी दोष है। आप ये नहीं कह सकते कि इन सब ने मेरे बच्चे को बिगाड़ दिया। हमें अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करना होगा, ये हमारा काम है। तो इसलिए हम बता रहे हैं कि जीव उतना ही माया में गिरता है जितना उससे आकर्षित हो जाता है। कई बार हम ऐसा सुनते हैं, कई लोग कहते हैं प्रभु जी माया ने मुझे पकड़ रखा है। तो हमारे शिक्षा गुरु कई बार में एग्जाम्पल देते थे कि इट्स लाइक कि हमने एक पोल को पकड़ रखा है, खंबे को जोर से पकड़ रखा है। प्रभु जी मुझे इस खंबे ने पकड़ रखा है। तो पकड़ तो हमने रखा है वास्तव में। तो यहाँ यही बता रहे हैं कि माया के पास जाएंगे तो वो तो भ्रमित कर ही देगी आपको। कोई व्यक्ति किसी प्रोस्टिट्यूट के बाद जाएगा, वो कहेगा मुझे इस प्रोस्टिट्यूट ने बर्बाद कर दिया।
अरे प्रोस्टिट्यूट के पास गए तो आप ही थे। तो उसी तरह बता रहे हैं कि पतंगे प्रकाश की चमक से आकृष्ट होते हैं और इस तरह अग्नि के शिकार हो जाते हैं। हम कुछ बहुत ही ग्लैमरस चीज़ देखते हैं, ब्यूटीफुल चीज़ देखते हैं अपोजिट जेंडर को, और हम उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं कई बार। और जैसे एक भंवरा उसी तरह अग्नि या किसी लाइट की तरफ अट्रैक्ट होता है और जल जाता है, वैसे ही हम भी उसके शिकार हो जाते हैं। इसी प्रकार बता रहे हैं ठगनी शक्ति माया सदैव बद्ध जीवों को मोहित करके उन्हें मोह की अग्नि में झोंकती रहती है। वैदिक शास्त्र बद्ध जीवों को आगाह करते हैं। हाँ, वैदिक शास्त्र तो बोलते हैं ये गलत है। आप कहोगे प्रभु जी आवाज नहीं आती है ना, वैदिक शास्त्र बोलते तो नहीं है मत कर बेटा, गलत है। उसके लिए क्या उपाय है? उसके लिए उपाय है भक्त और गुरु। लेकिन हमें भक्तों और गुरु के साथ रहना ही ना हो, क्योंकि भक्त और गुरु हमें टोक देते हैं, प्रभु जी गलत कर रहे हो आप। सोच लो इस बारे में, जरा सोचो, ऐसा लग रहा है कि आप कुछ गलत कर रहे हो। और अगर हम उसके बाद भी ना माने तो हमारा दुर्भाग्य है, बहुत बड़ा अपना ही दुर्भाग्य है। तो वैदिक शास्त्र गुरु भक्त आगाह करते हैं कि उस भ्रम का शिकार ना बने, अभी तो इससे छुटकारा प्राप्त करें। लेकिन हम लोग कई बार बिल्कुल आंख बंद कर लेते हैं। वेद हमें आगाह करते हैं कि हम अज्ञान के अंधकार में ना जाकर प्रकाश के पथ पर जाएं। भगवान भी हमें आगाह करते हैं, वो स्वयं आते हैं संसार में, सोचिए। फिर भी और गीता में बोलते हैं कि मम माया दुरत्या, कि ये जो मेरी माया शक्ति है इसको, इससे पार पाना इम्पॉसिबल है। हाँ, लेकिन फिर भी क्या करें ऐसा? इसमें क्या गलती है बताइए, भगवान की, भक्तों की, गुरु की? यदि हम ही आंखें बंद कर लें, यदि हम ही सोने का नाटक करते रहें तो हमें कौन जगा सकता है? लेकिन बता रहे हैं कि जो भगवान के शरण में चला जाता है वो इस माया को बड़ी आसानी से जीत लेता है। लेकिन भगवान के चरण कमल में आश्रय में जाना आसान काम नहीं है। हाँ, ऐसी शरण में वही व्यक्ति जा पाता है जो तपस्या करता है, जो पवित्रता का पालन करता है, जो दया का पालन करता है, जो सत्यता का पालन करता है। ये शरण उसी को मिलती है। यानी कि इन 4 नियमों का पालन, धर्म के इन 4 पिलर्स को बनाए रखना बड़ा आवश्यक है। हाँ, कौन से? तपस्या, पवित्रता, दया और सत्यता। उन्नत सभ्यता के चारों नियम सतयुग में उल्लेखनीय थे। सतयुग में काफ़ी मात्रा में अवेलेबल थे। उस युग में प्रत्येक मनुष्य एक तरह से उच्च कोटि का व्यक्ति था। हाँ, और सभी अपने अपने आश्रम में एकदम उन्नत थे। ब्राह्मण जो है अपने आश्रम में परमहंस थे, परम उच्च कोटि के सन्यासी थे। आजकल कोई सन्यासी पहले खिड़की से बाहर से नॉक करता है, यदि कि कुछ पहला मन में आता है कहाँ से आ गया ढोंगी। सांस्कृतिक आधार के कारण मनुष्य को माया ठगती नहीं है। ऐसे प्रबल चरित्रवान व्यक्ति अपने को माया के पास से दूर रख पाते हैं। लेकिन जैसे जैसे ब्राह्मण संस्कृति समाज से, ब्राह्मण संस्कृति के मूल सिद्धांत, कौन से सिद्धांत है मूल सिद्धांत जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं? तपस्या, पवित्रता, दया और सत्यता। जैसे जैसे ये कम होते चले गए वैसे वैसे मनुष्य का, उसकी जो चेतना है वो नीचे गिरती गई और वो दिव्य आनंद के मार्ग से दूर होता चला गया। कलयुग की अवधि बढ़ते रहने से लोग अत्यंत अहंकारी हो रहे हैं और स्त्रियों और नशे के प्रति आसक्त हो रहे हैं। आज की डेट में एक मनुष्यों की कहाँ आसक्ति है? स्त्रियों में और नशे में। कलयुग के प्रभाव से कंगाल को भी अपनी कौड़ी का अभिमान है। स्त्रियां पुरुषों के मन को हरने के लिए एक से एक आकर्षक वस्त्र पहनती हैं, नहीं तो अपनी नजरों से आकर्षित करती है, अपनी मंद मंद मुस्कान से। स्माइल, कोने में स्माइल मार दी, किसी को पता ही नहीं चला, आंखों से इशारे हो गए, किसी को पता ही नहीं चला। हाँ, तो यहाँ बता रहे हैं, प्रभुपाद लिख रहे हैं, ये सब स्त्रियां पुरुषों के मन को हरने के लिए करती हैं और पुरुष शराब पीने, धूम्रपान करने, चाय पीने, तंबाकू खाने की लत पड़ गई है। अब जब किसी के अंदर नशे की लत पड़ जाए तो वो अपने आप को बचा नहीं पाता उसके बाद इस अट्रैक्शन से, क्योंकि एक तपस्वी ही अपने आप को बचा सकता है। इसलिए कहते हैं कि इंटॉक्सिकेशन, नशा तपस्या के पिलर को तोड़ देता है, क्योंकि नशे में कभी व्यक्ति आत्म संयम नहीं कर सकता है, क्योंकि उसकी इंद्रियां पहले ही संयम में नहीं है। इसलिए वो ऐसी अट्रैक्ट करने वाली चीज़ों के प्रति आकर्षित हो जाता है और एक पतंगे की तरह जल जाता है। ये सारी आदतें सभ्यता की तथाकथित प्रगति, डेवलपमेंट, सारे अधर्म की जड़ है। ये जो सभ्यता है, और ये सभ्यता है ही कहाँ, ये तो असभ्यता है। और इसलिए व्यभिचार यानी कि इलिसिट रिलेशनशिप, घूस, भाई भतीजावाद,
व्याप्त है। मनुष्य इन बुराइयों को कानून और पुलिस द्वारा नहीं रोक सकता, ध्यान रखिए। क्योंकि जो कानून बना रहा है वो भी तो इसी समस्या से ग्रसित है। हाँ, जो पुलिस चला रहा है, पुलिस बन रही, वो भी तो इसी समस्या से ग्रसित है। तो कैसे ईमानदारी होगी? चोरों के बीच में, माना हम सभी चोर हैं, कोई ये नहीं कह रहे कि सरकार चोर है, हम सभी चोर हैं। अब इन चोरी के बीच में कैसे ईमानदारी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? लेकिन वह मन के रोग को सही दवा करके ठीक कर सकता है। हाँ, इसको ठीक करा जा सकता है। कैसे? ये दवा है ब्राह्मण संस्कृति, अर्थात तप, पवित्रता, दया और सत्यता। इसीलिए शिला प्रभुपाद ने इन 4 नियमों पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। हाँ, कई बार विदेशी लोगों ने बोला, एक एक कोई पादरी थे, कोई बहुत बड़े, उन्होंने प्रभुपाद को बोला कि प्रभुपाद ये, हाँ, एक बार प्रभुपाद को एक पादरी ने बोला, प्रभुपाद मैं आपके संस्था में ऐसा ही ब्राह्मण बनना चाहता हूँ। तो प्रभुपाद ने कहा इसका मतलब पता है? इसका मतलब नो मीट ईटिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग। हाँ, तो उसने कहा अरे बाप रे, फिर तो पॉसिबल नहीं है। पादरी ने बोला ऐसा, इज नॉट पॉसिबल। और कईयों ने बोला कि प्रभुपाद आप इसमें से कुछ रूल कम कर दीजिए, खास तौर पे इलिसिट रिलेशनशिप और मीट ईटिंग, कम से कम इतना तो कर दीजिए। हाँ, तो बहुत सारे फॉलोअर्स आपके बन जाएंगे। लेकिन प्रभुपाद ने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, क्योंकि कलयुग का वास है, आपको आगे जाके पता चलेगा। हाँ, कलयुग का वास इन्हीं चीज़ों में है। ये 4 नियम इसलिए प्रभुपाद ने बनाए, क्योंकि ये 4 धर्म के जो पिलर हैं, सांस्कृतिक, ब्राह्मण संस्कृति से ही इस मन को ठीक करा सकते हैं। और ब्राह्मण संस्कृति का मतलब है तप। तप किससे खत्म हो जाता है? इंटॉक्सिकेशन, चाय, पानी, ये चाय, तंबाकू इत्यादि, लिकर इत्यादि। पवित्रता किससे खत्म होती है? इलिसिट रिलेशनशिप, अवैध शारीरिक संबंध। दया किससे खत्म होती है? मीट ईटिंग से। और सत्यता खत्म होती है गैम्बलिंग या इस तरह का बिजनेस करने से, जिसमें बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन है। इसलिए इन 4 नियमों को प्रभुपाद ने बनाया, ताकि ऐसा समाज बन पाए जो इन 4 चीज़ों से मुक्त है। तब जाके वो इंसान बनेगा और कुछ ठीक ठीक सोच पाएगा कि जीवन का पर्पस क्या है। आधुनिक सभ्यता तथा आर्थिक विकास से गरीबी तथा अभाव की नई स्थिति उत्पन्न हो रही है, जिससे उपभोक्ता वस्तुओं की कालाबाजारी की जा रही है। यदि समाज में नेता तथा धन संपन्न व्यक्ति अपनी संचित संपत्ति का आधा भाग इन पद भ्रष्ट लोगों पर खर्च करें, उन्हें उन्हें ईश्वर चेतना में उनके अंदर जागृत करें, तो सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। यानी कि जो धनी व्यक्ति हैं, एटलीस्ट उनको अपना धन प्रोफ्यूजली देना चाहिए। किस काम के लिए? प्रचार के कार्यों के लिए। हाँ, तब समाज सुधर जाएगा और उसको बड़ा कृपा मिलेगी। क्यों? क्योंकि भगवान की सबसे बड़ी चिंता यही है कि जीवात्मा उनसे दूर जाता जा रहा है, उस प्रकार दुखी है। हम भगवान की प्रसन्नता का कारण बन सकते हैं यदि हम अपने धन को, अपनी शक्ति को लगा दें टोटली प्रचार कार्य में। तो यही बता रहे हैं यहाँ पे, उन्हें ऐसा करना चाहिए। हमें यह निरंतर स्मरण रखना होगा कि मिथ्या अहंकार, अपने जीवन मूल्यों के उच्च अनुमान, स्त्रियों के प्रति अत्यधिक आसक्ति या उनकी संगति तथा नशे से मानवीय सभ्यता शांति के मार्ग से विपथ हो रही है। भागवत के सिद्धांतों का उपदेश सारे मनुष्यों को स्वतः संयमी बना देता है, भीतर और बाहर से शुद्ध कर देता है, दुखियों के प्रति दयालु तथा दैनिक आचरण में सच्चा बना देता है। मानव समाज की बुराइयां जो आज के समय में स्पष्ट रूप में देखने में आती हैं, उन्हें ठीक करने का यही उपाय है। ध्यान रखिए, ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए कहते हैं कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। इफ हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। इफ वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। लेकिन हमारा बिल्कुल उल्टा ही कॉन्सेप्ट है। हमें लगता है कि अगर धन चला गया तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। थोड़ा बहुत बेईमानी कर लो, क्या फ़र्क पड़ता है? हम बचपन से ही बेईमानी करना अपने बच्चों को सिखा देते हैं। कई कई जगह पर कई जगह पर हम झूठ बोलना सिखा देते हैं। हम बच्चा, घर में कोई बाहर से आया है, हाँ, दरवाज़ा को खटखटाया, बच्चे ने खोला, हाँ, बच्चे ने पूछा, बोला मम्मी है? वो कहता 1 मिनट। अंदर गया, मम्मी से पूछा, मम्मी ने कहा कौन है, चाहिए? मम्मी बोला, मना करते, बोला नहीं है, नहीं है। बच्चा बाहर गया, बोला, बच्चा ने बोला नहीं है जी, मम्मी घर पे नहीं है। या हो सकता है बच्चा बोल दे, मम्मी कह रही है कि बच्ची, मम्मी घर पे नहीं है। तो हमने सिखा दिया उसको। फिर हमने क्या किया, बच्चे का देखा कि नंबर नहीं आ रहे एग्ज़ाम में, हाँ, तो बच्चे को बोला, बेटे देख यहाँ पे लिख के ले जा, मैं तेरे को बताती हूँ। या कहीं पर चीटिंग करा दी। हमने देखा कई पेरेंट्स ही चीटिंग करा देते हैं। कितने सारे ऐसे पेरेंट्स हमने देखे, वो पेरेंट ही चीटिंग करा रहे हैं। तो सोचिए आप अपने बच्चे का कितना बड़ा नुकसान, इसमें किसका फ़ायदा किया आपने? अगर माना बच्चे के 10 में से 10 आ गए, हाँ, तो ये तो बहुत बड़ा इल्यूजन क्रिएट कर दिया आपने उसके दिमाग में कि आई एम द बेस्ट, जबकि ही इज़ नॉट द बेस्ट। एक एक जस्ट एक कंपटीशन के लिए कि कोई ये ना कहे कि देखो क्या है, इसके नंबर कितने कम आए।
तो हमने बच्चे के अंदर बचपन से ये डाल दिया। इसलिए टू बिल्ड द कैरेक्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। लेकिन हमारा सारा फोकस है कैसे धन कमाया जाए। इफ वेल्थ इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट, ऐसा हम सोचते हैं। हम्म? तो इस प्रकार से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना यहाँ पर जो बताया जा रहा है इस श्लोक को, कि कैसे सतयुग में 4 पैर हुआ करते थे, यानी कि तपस्या। हम आपको बताया कि कैसे शिला प्रभुपाद ने ये 4 नियम बनाए। इस्कॉन के 4 नियम बड़े फेमस हैं, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हम इनको कहते हैं। हाँ, और हम सभी इन नियमों का पालन करने का प्रयास करते हैं। हाँ, जिसमें कि तपस्या करने के लिए यदि आपको तप करना है तो आपको हर प्रकार के नशे को दूर करना पड़ेगा। अपने जीवन से कैफीन को हटाना पड़ेगा, निकोटीन को हटाना पड़ेगा। क्या वो किसी भी मात्रा में हो, किसी भी वस्तु में हो, क्यों ना उसको त्याग दिया जाए। इसका प्रयास करना होगा। जब हमारे जीवन से ये चला जाएगा नशा, चाहे वो अल्प मात्रा में हो, चाय के रूप में, तो हम धीरे धीरे आप देखेंगे आपके अंदर अपनी इंद्रियों पर कुछ संयम आएगा। उसके बाद तपस्या के लिए हम और कार्य करते हैं, हम व्रत रखते हैं, हम जप करते हैं, जल्दी उठते हैं इत्यादि। पवित्रता, पवित्रता के लिए हमने बताया कि बाहरी पवित्रता तो सब कर देते हैं, लेकिन आंतरिक पवित्रता बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे विचारों से दूषित हो जाती है। इसलिए इसमें सबसे प्रमुख है अपोजिट जेंडर जो होता है उसके प्रति अट्रैक्शन, उसके साथ संग करना, उसके साथ एंजॉय करना, या एंजॉय करने के विचार बार बार दिमाग में लाना, वो हमें अंदर से अपवित्र कर देता है। उसके बाद दया, जब भी हम पशु हत्या करते हैं किसी भी कारण, हम नहीं करते हैं, हम कहेंगे हम तो रेस्टोरेंट में खाते हैं, तो हम उसके जिम्मेदार माने जाएंगे। तो जब हम पशु हत्या करते हैं तब भी हम दया त्याग देते हैं। तो दया त्यागते ही धर्म का ये पिलर समाप्त हो जाता है। और सच्चाई, जब हम कुछ ऐसे बिजनेस में होते हैं जिसमें जरा सा सच या झूठ किस्मत बदल देता है, तो हम झूठ बोलने के लिए प्रेरित हो ही जाते हैं। जैसे कि हमने सुना गैम्बलिंग जिसमें आता है, लॉटरी, हॉर्स रेस, इसमें इन चीज़ों में बहुत धोखाधड़ी होती है। क्योंकि आई मीन द अमाउंट एट स्टेक इज ह्यूज अमाउंट एट स्टेक। जरा सा इधर का उधर। हाँ, क्रिकेट में हमने गैम्बलिंग करी, मैच कौन जीतेगा, ये जीत गई तो सब नुकसान, जीवन बर्बाद, और जो भी लगाया था सब उड़ गया। और जीत गए तो अनलिमिटेड पैसा। इसके लिए क्या करते हैं हम, इसके लिए हम प्लेयर्स को खरीदना शुरू कर देते हैं। ऐसा होता है ना। तो इस प्रकार से क्योंकि स्टेक बहुत ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पर झूठ बाजारी चालू हो जाती है। तो ध्यान रखिए, 4 नियम बेसिक नियम है। ये भक्ति नहीं है। इसके बाद में आप अपने क्या कर पाएंगे, तपस्या कर पाएंगे, पवित्रता से दया दिखा पाएंगे, और फिर आपकी भक्ति पैदा होगी। तो ये बता रहे हैं कि सतयुग में 4 पैर थे, अब आपके 3 पैर समाप्त हो गए। तो कितने समझदार थे परीक्षित महाराज, बिना उसके बताए वो समझ गए कि तुम धर्म हो और तुम्हारी ये स्थिति थी, अब तुम्हारी ये स्थिति है। आगे क्या होगा इसको सुनेंगे कि बैल को किस तरह से रक्षा करी जाएगी। कलयुग को क्या परीक्षित महाराज रोक पाएंगे, या कलयुग आ ही धमकेगा, क्योंकि कलयुग का आने का समय तो हो ही गया था। देखते हैं, इसको आगे हम सुनेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की।